सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 20 एंड 21। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डालिया को जो मैजिक कर रही होती है, वो भी क्लाउस पर। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को जिसकी आंख खुलती है किसी और ही दुनिया में। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने देखता है डालिया को और डालिया से कहता है कि तुम मेरे माइंड में क्या कर रही हो, बाहर निकलो मेरे माइंड से। तो डालिया कहती है कि मैं तुम्हारे माइंड में नहीं हूँ, तुम मेरे माइंड में हो। फिर डालिया क्लाउस को एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और काफ़ी खुशहाल परिवार होता है। तभी अचानक से वाइकिंग्स हमला कर देते हैं उन पर और फिर हम देखते हैं एस्थर और डालिया को जो एक जगह जाकर छुप जाते हैं। फिर एस्थर कहती है डालिया से कि मुझे बहुत डर लग रहा है डालिया। तो डालिया कहती है फिक्र मत करो एस्थर, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ वाइकिंग्स आ जाते हैं और एस्थर को पकड़ लेते हैं। और ये देखकर डालिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना मैजिक यूज़ करती है और उनमें से एक वाइकिंग को उठाकर दूर फेंक देती है। तभी वहाँ पर एक और वाइकिंग आ जाता है और वो डालिया को भी पकड़ लेता है। तो क्लाउस कहता है लेट मी गैस, इसका मतलब ये हुआ कि सारे वाइकिंग्स ने मिलकर यहाँ के जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया। तो डालिया कहती है हाँ बिल्कुल सही, और सिर्फ मैं और एस्थर ही बच पाए थे। इधर हम देखते हैं फ्रेया को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है एलाइजा पर और उससे कहती है कि तुम्हें हेली को जाने नहीं देना चाहिए था, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लिए होप का ब्लड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलाइजा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो फ्रेया कहती है कि होप के ब्लड में एक वाइकिंग का ब्लड है क्योंकि तुम्हारे फादर एक वाइकिंग थे, और होप के ब्लड से मैं एक तरह का ट्रैप बना सकती हूँ डालिया के लिए। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद लोकेटर स्पेल से पता कर लूँगी कि हेली कहाँ है। फिर हम देखते हैं रेबेका को जो मार्शल के साथ होती है और उससे कहती है कि एलाइजा को मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। तो मार्शल उसे रोकता है और कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना कि तुमसे 8 विचेस जुड़ी हुई हैं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो सारी की सारी मर जाएंगी, यहाँ तक कि डेविना भी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को बुलवाया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ आता है एक मार्शल का आदमी और वो विंसेंट को पकड़ कर लाया होता है। और फिर रेबेका विंसेंट से कहती है कि मुझे इन सब से अलग कर दो, मुझे अनलिंक कर दो। तो विंसेंट कहता है ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मैं कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कैमिली को जो एलाइजा से पूछती है कि क्लाउस कहाँ है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिल रहा, क्या तुम्हारी बात हुई थी उससे? तो एलाइजा कहता है हाँ, पर डैगर मारने से पहले। और ये सुनकर कैमिली शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है तुमने उसे डैगर मारा, पर क्यों? उसने एडन को नहीं मारा है, वो सिर्फ चाहता था कि लोग उससे डरें और इसीलिए ये बात उसने जानबूझकर फैलाई कि उसी ने एडन को मारा है। और ये सुनकर एलाइजा भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और उसे काफ़ी दुख भी होता है। पर फिर वो कहता है कि क्लाउस नहीं चाहता था कि हेली वुल्फ्स के प्रोटेक्शन में रहे, अब जैसा चल रहा है चलने दो, फिलहाल सबके लिए यही सही है। तो कैमिली कहती है एलाइजा से कि फिर तुम उसे कितने सालों तक सुलाओगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल या ज़िंदगी भर के लिए? तो एलाइजा कहता है कि जब तक होप सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक के लिए। फिर हम देखते हैं जैक्सन को जो एडन के लिए कब्र बना रहा होता है और तभी वहाँ हेली आती है जो बताती है उसे कि एलाइजा ने मुझे कॉल करके बताया है कि फ्रेया हमें ढूंढ रही है और मुझे नहीं लगता कि हमें एडन को यहाँ दफनाना चाहिए। तो जैक्सन कहता है कि हम इसे अपने साथ लेकर भी तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमें भागते रहना होगा। तो हेली कहती है फिर भी जैक्सन, उसे सम्मान तो मिलना ही चाहिए, उसने हमारी वजह से अपनी जान दी। फिर हम देखते हैं डालिया को जो क्लाउस को बता रही होती है कि जब मुझे कैद किया गया तो मैंने ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया यहाँ से निकलने के लिए। तभी वहाँ एस्थर आती है जो काफ़ी खुश लग रही होती है और डालिया उससे कहती है कि मैंने ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया है, अब हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो एस्थर कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं माइकल से प्यार करती हूँ। और ये सुनकर डालिया को काफ़ी दुख होता है क्योंकि इन दोनों ने कसम खाई होती है हमेशा साथ रहने की। फिर एस्थर कहती है कि आज के बाद मैं कोई मैजिक यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि माइकल मुझे बचा लेगा। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है डालिया को अकेला छोड़कर, और डालिया अकेले बैठकर वहाँ रोने लगती है। फिर डालिया बताती है क्लाउस को कि मुझे भी मेरी बहन ने छोड़ दिया, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें तुम्हारे भाई बहनों ने छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं डालिया को जो क्लाउस को किसी और जगह लेकर आती है फ्रेया का पास्ट दिखाने के लिए,
और हम देखते हैं फ्रेया को जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है। तभी वहाँ डालिया आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेया कहती है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें और इन पेड़ पौधों को देखकर नहीं बिताना चाहती, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। तभी अचानक से फ्रेया के सर में ज़ोर से दर्द होना शुरू हो जाता है, पर ये सब कुछ डालिया नहीं कर रही होती और फिर वहाँ पर बहुत ज़ोरों की आंधी आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेया के नाक से और मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी डालिया फ्रेया को हग कर लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। ये सब क्लाउस दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी डालिया उसे बताती है कि तुम्हारे ब्लड लाइन में जो भी पहला बच्चा होगा उसके साथ यही सब कुछ होगा। फ्रेया भी एक पहली बच्ची थी तुम्हारे परिवार की और इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। तो क्लाउस कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यही सब होप के साथ भी होगा। तो डालिया कहती है कि ये तो कुछ नहीं है, होप के साथ तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि उसमें एक विश का, वाइकिंग का और एक हाइब्रिड का ब्लड है। मैं भी अपने परिवार की पहली संतान थी और इसीलिए मुझे पता है कि ऐसे बच्चों को कैसे संभालना है। तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्लाउस। इधर हम देखते हैं एलाइजा को जो जंगलों में जाता है हेली को ढूंढता हुआ और तभी उस पर हमले होने शुरू हो जाते हैं। पर फिर एलाइजा को कुछ भी नहीं होता और उसके सामने दो लोग आते हैं जो वेयरवुल्व्स होते हैं। और तभी वहाँ आता है जैक्सन और जैक्सन एक जोर का पंच मारता है एलाइजा को। तो एलाइजा कहता है कि मैं बस हेली से बात करने के लिए आया हूँ। तो जैक्सन कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला और फिर जैक्सन उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि एलाइजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो जैक्सन को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी जैक्सन दोबारा से उठता है और कहता है एलाइजा से कि यही फ़र्क है तुम में और क्लाउस में, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो हेली ज़िंदगी भर तुमसे नफ़रत करती रहेगी। तभी वहाँ हेली आती है और वो एलाइजा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो एलाइजा बताता है कि फ्रेया के पास एक तरकीब है डालिया को एक ट्रैप में फंसाने के लिए, पर उसे काफ़ी ज़्यादा मैजिक करना होगा जिसके लिए उसे होप का ब्लड चाहिए। तो हेली कहती है ठीक है, मैं तुम्हें होप का ब्लड दूंगी क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ एलाइजा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लाउस को जो पूछता है डालिया से कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं उसको क्या बताऊंगा। तो डालिया कहती है कि तुम बस उसे कोई भी कहानी सुना देना, पर मुझे यकीन है कि तुम सही फैसला लोगे। तभी डालिया किसी पाउडर का फूंक मारती है क्लाउस के चेहरे पर और क्लाउस वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। फिर क्लाउस की आंख खुलती है रियल लाइफ में और अपने सीने में लगा हुआ डैगर वो खुद से ही निकाल देता है। इधर हम देखते हैं फ्रेया को जो पूछती है एलाइजा से कि होप कहाँ है। तो एलाइजा कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम जो कुछ भी करना चाहती हो या फिर डालिया को हराने के बाद होप को कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेया कहती है कि जब तक डालिया ज़िंदा है वो उस पर हमला करती रहेगी और बार बार उसे ढूंढती रहेगी। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा पकड़ लेता है फ्रेया को और उसके गले में कुछ इंजेक्ट कर देता है। तभी फ्रेया पूछती है एलाइजा से कि ये तुमने क्या इंजेक्ट किया है मुझ में। तो एलाइजा बताता है कि अब होप का ब्लड तुम्हारे अंदर है और अब डालिया तुम्हें ही सेंस करेगी होप समझकर। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जॉश को जो वुल्फ्स के कबीले में जाता है और वहाँ वो एडन से मिलकर बहुत रोता है और वहाँ के सारे लोग मिलकर एडन का अंतिम संस्कार करते हैं और वो सब बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं क्लाउस को जो डालिया से कहता है कि हमें थोड़ा जल्दी करना होगा वरना हेली मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। तो डालिया कहती है फिक्र मत करो, आज रात हेली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। और फिर हम देखते हैं जैक्सन और हेली को जो होप को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विंसेंट को जो डेविना की हेल्प लेता है रेबेका को सारे विचेस से अनलिंक करने के लिए। आगे हम देखते हैं डालिया को जो क्लाउस से कहती है कि तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और हमें पता चलता है कि डालिया ने काफ़ी सारे लोगों को अपने वश में किया होता है और उन्हें देखकर क्लाउस एक क्रीपी सा स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं रेबेका को जिसे क्लाउस के बारे में पता चल जाता है और वो एलाइजा को बताती है कि क्लाउस कहीं चला गया है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जिसने सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं फ्रेया को जो रेबेका और एलाइजा को बताती है कि ये सब कुछ डालिया ने किया है, उसी ने एडन को मारा होगा ताकि क्लाउस पर कोई यकीन ना करे और सब उसकी जान के दुश्मन बन जाए। वो बस हमारी एकता को तोड़ना चाहती थी। तो रेबेका कहती है कि क्लाउस उन सब को मार डालेगा जो भी उसकी बच्ची को उससे छीनना चाहेगा। तो फ्रेया कहती है कि फिर हेली का क्या,
उसने भी तो वही किया जो डालिया कर रही है, उसने भी क्लाउस की बच्ची को उससे अलग कर दिया। फिर वो एलाइजा को बताती है कि मैंने इस जगह पर ऐसा स्पेल किया है कि वो जैसे ही यहाँ आएगी तो वो मॉर्टल हो जाएगी और फिर कोई भी आसानी से उसे मार पाएगा। फिर वो एलाइजा को अपने फादर का यानी माइकल का नाइफ देती है। तभी वहाँ जिया आती है और वो एलाइजा से कहती है कि मुझे मार्शल ने बताया कि अब जोसेफिन इस दुनिया में नहीं रही, बताओ उसके साथ ऐसा किसने किया, हमें किसे मारना होगा। तो एलाइजा कहता है कि हमें किसी को भी मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर जिया वहाँ से जाने लगती है तो एलाइजा उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों किस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलाइजा के दिल में उसके लिए बहुत सारा प्यार है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को, जो मार्शल को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज तुम्हारा लकी डे है, आज मैं तुम्हें नहीं मारने वाला क्योंकि मुझे तुमसे अपना काम निकलवाना है। फिर क्लाउस मार्शल की गर्दन तोड़ देता है और उसे वहीं गिरा देता है। आगे हम देखते हैं फ्रेया को, जो रेबेका को बता रही होती है कि तुम मेरे दिल पर अपना मैजिक करो ताकि एक इल्यूज़न पैदा हो डालिया के मन में कि होप यहाँ पर है, और रेबेका भी बिल्कुल वैसा ही करती है। और फिर हम देखते हैं फ्रेया को, जो एक वुडू डॉल लेती है और उस पर कोई मैजिक करती है जिससे कि वो डॉल बिल्कुल होप की तरह दिखाई दे रही होती है। इधर एलाइजा भी अपने फादर का नाइफ लेकर तैयार होता है डालिया को मारने के लिए, और तभी वहाँ डालिया आ जाती है। इधर रेबेका अपना मैजिक कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर जैसे ही रेबेका अपनी आँखें खोलती है तो उसके सामने खड़ा होता है मार्शल, और मार्शल को कंपाइल किया होता है क्लाउस ने। तो मार्शल कहता है रेबेका से कि आई एम सॉरी रेबेका, मुझे ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि मार्शल अटैक कर देता है रेबेका पर, और मार्शल के अटैक करते ही वो वुडू डॉल दोबारा से एक मिट्टी का डॉल बन जाता है। और ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है डालिया, और वो कहती है फ्रेया से कि ये तुम क्या कर रही थी। तभी फ्रेया डालिया को पकड़ती है और एलाइजा से कहती है कि मारो इसे एलाइजा। तभी एलाइजा आता है उसे दौड़कर मारने के लिए, तभी क्लाउस एलाइजा को पकड़ लेता है। तो एलाइजा कहता है कि मुझे छोड़ दो, उसे मारना ज़रूरी है। तो क्लाउस कहता है कि ये सब तुम्हें मुझे डैगर मारने से पहले सोचना चाहिए था। तभी क्लाउस और एलाइजा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हो कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो एलाइजा को आसानी से हरा देता है। इधर डालिया कहती है फ्रेया से कि बताओ मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूँ। तो फ्रेया कहती है कि मैं बस आज़ादी चाहती थी अपनी। तभी हम देखते हैं कि डालिया अपना मैजिक यूज़ करती है फ्रेया पर, और फ्रेया बेहोश हो जाती है। इधर एलाइजा फिर से उठता है और क्लाउस से लड़ने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एलाइजा को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, जिसे कंपाइल किया होता है क्लाउस ने, और क्लाउस कहता है जिया से कि अपनी डे लाइट रिंग उतार दो। और ये सुनते ही एलाइजा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। तो जिया कहती है कि इसने मुझे कंपेल किया है, मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगी। और हम देखते हैं कि जिया अपनी डे लाइट रिंग उतार देती है, और उतारते ही उसमें आग लग जाती है और जिया वहीं जलकर मर जाती है। और ये देखकर एलाइजा पूरी तरह से टूट जाता है। तभी क्लाउस एलाइजा को वही पापा टुंडे का खंजर मार देता है। और फिर वहाँ पर कैमली भी आ जाती है, और वो क्लाउस को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये तुम नहीं हो क्लाउस, तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। तभी डालिया पूछती है क्लाउस से कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो क्लाउस कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक और विक्टिम है। इतना कहकर क्लाउस आगे बढ़ने लगता है कैमली की तरफ उसे मारने के लिए। तो कैमली कहती है कि नहीं क्लाउस, मैं जानती हूँ तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। पर तभी हम देखते हैं कि क्लाउस काट लेता है कैमली को, और कैमली वहीं बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ मार्शल आता है रेबेका को लेकर, और रेबेका बहुत सारी गालियाँ देती है क्लाउस को और कहती है कि ये सब तुमने सही नहीं किया। तो क्लाउस कहता है कि शुक्र करो कि ये सब मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया। फिर क्लाउस कंपेल करता है मार्शल को और उससे कहता है कि अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे मार डालना। फिर डालिया कहती है क्लाउस से कि मैं होप को सेंस नहीं कर पा रही हूँ, उसे ट्रैक करने के लिए मुझे उसका ब्लड चाहिए। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस अपना हाथ काटता है और अपना ब्लड दे देता है डालिया को। इधर हम देखते हैं हैली को, जो जैक्सन से बात कर रही होती है, और तभी वहाँ पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस जैक्सन के एक आदमी को मार डालता है। और ये सब देखकर जैक्सन हैली से कहता है कि होप को अपने साथ लो और यहाँ से जितना दूर हो सके चली जाओ। फिर हैली वहाँ से चली जाती है और जैक्सन कहता है अपने लोगों से कि मार डालो इसे। और हम देखते हैं कि क्लाउस एक क्रीपी सा स्माइल करता है और फिर एक एक करके वो जैक्सन के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है और जैक्सन का कोई भी आदमी उस पर काबू नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं हैली को, जो जैक्सन को अकेला छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, तो वो जैक्सन की मॉम को अपनी बेबी दे देती है और उनसे कहती है कि आप इसे लेकर बहुत दूर चली जाना। इधर हम देखते हैं रेबेका को,
जो कहती है मार्शल से कि मेरा भाई चाहे जैसा भी हो वो नहीं चाहेगा कि मेरी जान जाए। मेरी मॉम मेरे पुराने शरीर को जलाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इस शरीर में मर गई तो मैं वापस से पुराने शरीर में चली जाऊंगी और हो सकता है कि ये बात क्लाउस अच्छे से जानता हो। मुझे पता है कि अगर मैं भागने की कोशिश करूंगी तो तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि क्लाउस ने तुम्हें यही कहा है कंपेल करके, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार डालो। पर मार्शल उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो रेबेका कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो, और मुझे पता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते और मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में अफसोस करो कि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। और फिर वो एक नाइफ़ उठाती है और अपने गले में घुसा लेती है और हम देखते हैं कि रेबेका मर जाती है और मार्शल उसे संभाल रहा होता है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और वह एक एक करके सबको मारे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हैली आ जाती है और वह एक ज़ोर का पंच मारती है क्लाउस को। फिर हैली और जैक्सन दोनों मिलकर क्लाउस को मारना शुरू करते हैं, पर जैसा कि आप सबको पता है कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो उन दोनों को पछाड़ देता है। तभी वहाँ डालिया आती है और वो अपना मैजिक यूज़ करती है और जैक्सन को वापस से वही श्राप दे देती है दोबारा से वेयरवुल्फ बने रहने का। और हैली कहती है क्लाउस से कि प्लीज़ ऐसा मत करो क्लाउस। तो क्लाउस कहता है कि ये सब तुम्हें मेरे बच्चे को चुराने से पहले सोचना चाहिए था। फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो होप को ढूंढ लेता है और इधर हम देखते हैं कैमली को जिसे होश आ जाता है और जब वो उठती है तो उसे याद आता है कि जब क्लाउस ने उसे काटा था तो वो टेलीपैथी के ज़रिए उससे बात कर रहा था और क्लाउस ने उससे कहा था कि मैं जैसा कहूँगा ठीक वैसा ही करना। फिर कैमली एलाइजा के पास जाती है और उसके सीने में लगा हुआ खंजर वो दोबारा से निकाल देती है और फिर एलाइजा को भी होश आ जाता है। इधर हम देखते हैं डालिया को जो अपने सामने होप को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और डालिया कहती है कि इसकी शक्तियों से मैं इमोर्टल हो जाऊंगी और मुझे कभी कोई मार नहीं पाएगा, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं होगी। फिर क्लाउस कहता है डालिया से कि मुझसे वादा करो कि होप हमेशा खुश रहेगी और उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इधर हम देखते हैं कैमली को जो एलाइजा को बताती है कि ये सब कुछ बस एक ट्रिक है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो डालिया से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे खुद से लिंक कर दो ताकि मैं अपनी बेटी पर हमेशा नज़र रख सकूं और मुझे पता चलता रहे कि वो कैसी है। और फिर हम देखते हैं कैमली को जो बता रही होती है एलाइजा को कि अब मैं समझ गई हूँ कि डालिया को कैसे मारा जा सकता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। मैं इसका फाइनल और लास्ट एपिसोड भी अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।